बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक हमारे पेशे का सवाल नंबर 10 पढ़ेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या है। प्यारे बच्चों, ये सवाल ग्रामर के मुतालिक ही है। कुछ नया लिखें, यानी इसमें क्रिएटिव राइटिंग, जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश में भी आती है और उर्दू में भी। उर्दू में इसको तख्लीकी लिखाई भी कहते हैं, और इस तरह भी आ सकता है कि कुछ नया लिखें कि टॉपिक पर कुछ लिखें। दी हुई तस्वीरें गौर से देखें और इनसे मुताल्लिक एक दिलचस्प कहानी खुद से बनाकर लिखें। प्यारे बच्चों, ये तस्वीरें दी गई हैं। तस्वीर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें एक कहानी दी गई है। प्यारे बच्चों, ये मैं तस्वीर को देखकर आपको कहानी पहले समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें एक चींटी होती है और एक घास का टिड्डा होता है। ये दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त होते हैं। ये एक नदी के किनारे रहते हैं। चींटी जो होती है वो हर वक्त मेहनत करती रहती है, कुछ ना कुछ सामान अपनी कमर पर लाद कर अपनी घर लेकर जा रही होती है। चींटी एक मशक्क़त तलब जानवर है, यानी वो मेहनत करना पसंद करती है। घास का गर्मियों का मौसम होता है। घास का टिड्डा जो है वो हर वक्त खेल कूद में अपना टाइम गुजारता है। तो चींटी से एक दिन घास का टिड्डा पूछता है कि तुम हर वक्त ये मेहनत क्यों करती रहती हो, ये सामान इतना क्यों लाद के लेके जाती हो घर। तो चींटी कहती है कि जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर सामान नहीं मिलेगा, यानी सर्दी होगी, फिर मैं अपना खुराक जमा कर रही हूँ ताकि मैं सर्दियों में अपने घर में बैठकर आराम से अपना खाना खा सकूँ। आखिरकार सर्दियाँ आ जाती हैं। सर्दियों का मौसम आता है तो हर तरफ बर्फ़बारी हो जाती है और सब चीज़ें, घास वगैरह भी छुप जाती है, यानी घास का टिड्डा बहुत परेशान हो जाता है। ये देखें प्यारे बच्चों, तस्वीर नंबर 3 में घास का टिड्डा बहुत परेशान है। घास का टिड्डे को अब समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूं। फिर वो अपनी दोस्त चींटी का दरवाज़ा नॉक करता है, उसके घर जाता है और अपनी परेशानी बताता है कि मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा और मुझे सर्दी भी बहुत लग रही है। तो चींटी उसकी सारी कहानी सुनती है, और क्योंकि वो उसकी दोस्त होती है तो दोस्ती के नाते वो उसकी मदद भी करना चाहती है। चींटी उसको अपने घर बुलाती है और उसे जो उसने खाना जमा किया था उसमें से घास के टिड्डे को कुछ खाने को भी देती है और उसको नसीहत भी करती है कि आपने वक्त पर मेहनत नहीं की, वक्त पर अपनी खुराक जमा नहीं की, इसलिए वजह से आपको आज ये तंगी आई है। तो इस कहानी का नतीजा ये है कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मैंने आपकी सहूलत की खातिर ये कहानी कॉपी पर भी लिखी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हमारे पास ये कहानी है। हमारे पेशे सवाल नंबर 10 था। कुछ नया लिखें, तस्वीर देखकर कहानी लिखें। प्यारे बच्चों, तस्वीर देखकर तो मैंने आपको कहानी सुनाई है। अब शॉर्ट फॉर्म में मैंने आसान वर्डिंग में लिखी है ताकि आपको याद करने में और समझने में इजी लगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नदी के किनारे एक घास का टिड्डा और एक चींटी रहते थे। गर्मियों का मौसम ख़त्म होने वाला था। चींटी ने अपने लिए खाना जमा करना शुरू कर दिया। घास का टिड्डा ये सब देख रहा था। एक दिन उसने चींटी से पूछा कि तुम ये क्यों ऐसा कर रही हो। चींटी ने बताया कि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। सर्दियों में अनाज और खुराक का मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं खुराक जमा कर रही हूँ। घास के टिड्डे ने इसका मजाक उड़ाया। थोड़े दिनों के बाद सर्दियाँ शुरू हो गईं। हर तरफ बर्फ़ पड़ गई।
सॉरी बेटा, ये अलामत ख़त्मा लाजमी लगानी होती है। अब घास के टिड्डे को खुराक नहीं मिल रही थी। फिर वो चिमटी के पास मदद के लिए आया। चिमटी ने इसकी मदद की और उसे समझाया कि अगर वो वक्त पर मेहनत करता तो ऐसा ना होता। नतीजा या अखलाकी सबक, वक्त की कदर करनी चाहिए। अपना हर काम वक्त पर करना अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, ये इस कहानी का हमने अखलाकी नतीजा पढ़ा है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गई होगी कहानी। इसको आपने इस कहानी को अपनी कॉपी पर भी लिखना है। जब स्कूल में टीचर आपको ये काम कराएं तो इसका आपने अच्छे से जवाब देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये पेज नंबर 1 है और ये कहानी का पेज नंबर 2 है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 11, सबक हमारे पेशे का। सवाल नंबर 11 हमारे पास है, आओ करें काम। यानी इसमें भी बच्चे भरपूर हिस्सा लेते हैं। इंशाल्लाह आपको ये भी सवाल अच्छा लगेगा पिछले सवाल की तरह। तो सवाल नंबर 11 हमारे पास है, अपनी पसंद के किसी एक पेशे का रूप धारें और माशरे में इसकी अहमियत के बारे में जमात के साथियों को बताएं। यानी मुख्तलिफ़ पेशे, जैसा कि आपने इस तस्वीर में भी देखा है, ये मुख्तलिफ़ पेशे आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस सबक के शुरू में भी ये देखें मुख्तलिफ़ पेशे आपको नज़र आ रहे हैं। ये माही गीर है, ये किसान है, ये एक होटल की तस्वीर है और इसी तरह और भी मुख्तलिफ़ पेशे इस सबक में दिखाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने इनमें से कोई भी अपनी पसंद का पेशा आप चूज़ कर सकते हैं और इसके मतलब चंद जुमले लिखने हैं। तो मैंने आपकी सहूलत की खातर ये सवाल नंबर 11 को आसान वर्डिंग में लिखने की कोशिश की है। सवाल नंबर 11, अपनी पसंद के पेशे का रूप धारें और इसकी अहमियत बताएं। जवाब, मैं एक किसान हूँ, मैं खेतों में हल चलाता हूँ, मैं सख्त मेहनत करता हूँ, सख्त गर्मी में भी मैं अपने काम से नहीं घबराता हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने किसान का पेशा चूज़ किया था। आप किसान के अलावा भी मुख्तलिफ़ पेशे चूज़ कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो चूज़ करके उसके बारे में 3, 4, 5 फ़िक्रे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगला सवाल हमारा है जायज़ा नंबर 2, सुनना बोलना। यानी ये सवाल आप टीचर की मर्ज़ी है, बेशक वो आपको लिखवाएं या वैसे ही क्लास में सुन लें, यानी रीडिंग के तौर पे आपसे पूछ लें। तो मैं वैसे कोशिश करती हूँ अपनी क्लास में कि मैं बच्चों को ज़बानी भी बताऊँ, उनसे सुनूं भी और उनको लिखवाऊं भी, क्योंकि पेपर्स का ज़्यादातर हिस्सा आपका राइटिंग का होता है। रीडिंग 10 नंबर की होती है और बाकी सारी राइटिंग होती है। तो इस वजह से राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना होता है ताकि बच्चे ख़ुद से लिखना भी जान जाएं और बोलना भी जान जाएं। क्लास में ज़रूर इस सवाल को मैं बच्चों से पूछती हूँ, सब बच्चों को इन्वॉल्व करके। तो ये हमारा सवाल है, आप अपनी 5 अच्छी आदत के बारे में बताएं। 5 अच्छी आदत। प्यारे बच्चों, आप मुख्तलिफ़ बच्चों की मुख्तलिफ़ अच्छी आदत हो सकती हैं। तो इसमें मैंने जो जनरल आदतें हैं जो ज़्यादा बच्चों में होनी चाहिए वो मैंने लिखी हैं। 5 अच्छी आदत। मैं स्कूल वक्त पर जाता हूँ या जाती हूँ। अगर लड़के हैं तो वो जाता लिखेंगे, लड़कियाँ हैं तो वो जाती हूँ लिखेंगी। अगला नंबर है, बड़ों का अदब करता या करती हूँ। छोटों से प्यार करता या करती हूँ। अपना काम वक्त पर करता या करती हूँ। 5वीं आदत प्यारे बच्चों मैंने आप पर छोड़ दी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी अपनी एक अच्छी आदत इधर
ضرور لکھیں گے، پھر آپ کا یہ سوال کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں اگلے سوال کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔